सीरिया में नई सरकार को लेकर धीरे धीरे तस्वीरें साफ होने लगी हैं। मोहम्मद अल बशीर को उभरी वजीर आजम की कमान सौंपी गई है। अरब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बशीर परमानेंट सरकार बनने तक सीरिया की उभरी सरकार के सदर होंगे। दुनिया के लिए भले ही ये नाम नया हो, लेकिन एचटीएस के लिए ये एक भरोसेमंद नाम है। अल बशीर हयात तहरीर अल शाम के पॉलिटिकल चीफ भी हैं। बशीर इससे पहले ही बागी सल्वेशन सरकार की क़यादत कर चुके हैं। नॉर्थ वेस्ट सीरिया और इदलिब के कुछ हिस्सों पर जब सल्वेशन सरकार का कब्जा था तो उन्होंने ये जिम्मेदारी निभाई थी। बताया जा रहा है कि उन्होंने एचटीएस चीफ अबू मोहम्मद अल जुलानी और सीरिया के मौजूदा वजीर आजम मोहम्मद अल जलाली से मुलाकात की थी। अल बशीर एक सीरियाई इंजीनियर और लीडर हैं। सीरियाई सल्वेशन सरकार में वो 5वें वजीर आजम बने थे। उनकी पैदाइश 1986 में इदलिब के जबल जाविया इलाके में हुई थी। उन्हें इंजीनियरिंग, कानून और इंतजामिया की अच्छी जानकारी हासिल है। बशीर ने अलेप्पो यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की थी। उन्होंने इदलिब यूनिवर्सिटी से शरिया और कानून पर डिग्री हासिल की। इसके बाद वो सीरियन गैस कंपनी से बतौर इंजीनियर जुड़ गए। असद के खिलाफ हो रहे एहतजाज के दौरान उन्होंने 2021 में नौकरी छोड़ दी और बागियों के ग्रुप में शामिल हो गए। 2022 और 2023 के बीच अल बशीर ने अली कैदा के मातहत वजीर के तौर पर काम किया। जनवरी 2024 में सल्वेशन गवर्नमेंट की शूरा काउंसिल ने उन्हें वजीर आजम के तौर पर चुना। उनके इत्तेहाद के दौरान रियल स्टेट फीस कम की गई, स्कीम की रूल्स में ढील दी गई। उधर सीरिया में तख्ता पलट पर ब्रिटेन ने कहा कि वो जल्द ही एचटीएस को दहशतगर्द तंजीम की लिस्ट से हटाने को लेकर फैसला करेगा। ब्रिटेन ने कहा कि अगर सीरिया में हालात नॉर्मल हो जाते हैं और एचटीएस सरकार में आती है तो इस तंजीम को ब्लैक लिस्ट से हटा दिया जाएगा। ब्रिटिश सरकार के कौमी सिक्योरिटी अफसर पैट मैकफिडन ने कहा कि जुलानी ने अक़लियतों को हक देने की बात कही है, इसीलिए एचटीएस को ब्लैक लिस्ट से हटाने पर गौर किया जा रहा है। हालांकि उन्होंने साफ कहा कि ये इस पर भी डिपेंड होगा कि वो मुखालिफिन से आगे कैसा बर्ताव करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।